Hello and welcome all my dear student. This is lecture number 16 of oscillations और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ लिक्विड इन कैपिटल V शेप्ड ग्लास ट्यूब और कैपिटल U शेप्ड ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक ग्लास ट्यूब लेने वाले हैं, उसमें लिक्विड भरने वाले हैं और उस लिक्विड के एक आर्म के अंदर का जो लिक्विड है उसको स्लाइटली डिप्रेस करेंगे और रिलीज कर देंगे। तो वो क्या करने लगेगा, ऐसे ऐसे मोशन करने लगेगा। एंड व्हाट दिस मोशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो तीन चीजें पता होना जरूरी है। पहली चीज, यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्लूइड। तो आपको क्या पता होना चाहिए, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, आपको पता क्या होना चाहिए ऑलरेडी, तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा। इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो इस फ्लूइड के ऊपर यहां जो प्रेशर होता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि हम एयर के अंदर है, एयर इज अ फ्लूइड, एयर के अंदर है, तो एयर हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब जैसे जैसे हम इस पॉइंट से नीचे नीचे जाएंगे फ्लूइड के अंदर तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं अगर इस पॉइंट पे आ गया तो नाउ आई हैव प्रेशर P एट दिस पॉइंट विच इज इक्वल टू P0 प्लस दिस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। और ये जो फ्लूइड का कॉलम है, जिसकी हाइट हम मान लो h और इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो। तो यहाँ का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम दैट इज h रो g। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना ये हाइट बढ़ता जाएगा और उतना इस पॉइंट के ऊपर का प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट प्रेशर टोटली डिपेंड्स ऑन दैट हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। और दूसरी एक चीज समझना, मान लो हमारे पास ये ऐसा कुछ कंटेनर है, ये ऐसा कुछ कंटेनर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा कैसे कौन से भी शेप का हो सकता है। तो इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे 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 फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आओगे, फ्लूइड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आओगे तो यहां जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहां पर होगा। P1 इज इक्वल टू P2। तो फ्लूइड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है और आप फ्लूइड के अंदर जितना अंदर जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और प्रेशर कितना होगा किसी पॉइंट पे, P इज इक्वल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो g। व्हाट इज h इज हाइट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम एंड रो इज डेंसिटी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपको आ गई तो ये एक्सप्रेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके कंडीशन बताऊंगा कि लिक्विड कौन से प्रॉपर्टीज लिक्विड के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम कैपिटल V ट्यूब सीखेंगे, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला सीखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब कुछ सीखेंगे। वीडियो बड़ा होगा, छोटा सा पॉइंट है लेकिन वीडियो बड़ा होगा। आराम से देखना और पूरी चीजों को समझना, समझोगे तो परमानेंटली दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, समझो। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि मान लो हमने क्या किया, एक ऐसी ग्लास ट्यूब ली जो कि कैपिटल U शेप की है या U ट्यूब है, U शेप्ड ग्लास ट्यूब, इसको U ट्यूब बोलूंगा मैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर फ्लूइड भरा, जो फ्लूइड का लेवल यहां तक है, इतना फ्लूइड है इसके अंदर। अब जैसे मैं फ्लूइड भरूंगा तो दोनों आर्म्स में, इसको आर्म बोलते हैं ना, एक को आर्म्स ऑफ यू ट्यूब, तो दोनों आर्म के अंदर उतना ही लिक्विड होगा। अब मैंने क्या किया, बाय अप्लाइंग सम फोर्स या कुछ फोर्स, यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे पिस्टन लगा दिया या कुछ फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऐसे लगा दिया और पिस्टन को लगा के ऐसे इसको प्रेस किया। तो प्रेस करने पे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड लेवल नीचे आ जाएगा। अब ये लिक्विड लेवल नीचे आ जाएगा मतलब ये लिक्विड लेवल ऊपर चला जाएगा, जितने x डिस्टेंस या y बोलेंगे, चलो इसको वर्टिकल डायरेक्शन है ना, तो y डिस्टेंस से अगर ये नीचे आ गया तो y डिस्टेंस से ये ऊपर चला जाएगा। तो जितने डिस्टेंस से ये नीचे आया उतने डिस्टेंस से ये ऊपर चला जाएगा।
ओके अब जैसे ही मैंने यहां पर का एक्सटर्नल फोर्स रिलीज किया तो लिक्विड लेवल फिर क्या हो जाएगा, ऐसे 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 मूव होने लगेगा। और ये क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये मोशन करते वक्त कुछ अजम्पशन है जो हमें कंसीडर करने चाहिए, दैट इज एरिया। पहला अजम्पशन, एरिया ऑफ ट्यूब शुड बी यूनिफॉर्म। पहला अजम्पशन, शुड बी यूनिफॉर्म। ये जो ट्यूब है इसका एरिया कैसे होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद ओके मतलब ये जो यू ट्यूब है इसका एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी चीज, ये जो लिक्विड है, लिक्विड शुड बी लिक्विड में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इनकॉम्प्रेसेबल मतलब फोर्स लगाने पर या प्रेशर लगाने पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब लिक्विड नजदीक नहीं आना चाहिए। इनकॉम्प्रेसेबल मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हो। और दूसरा लिक्विड शुड बी नॉन विस्कस। अब व्हाट इज मीन बाय नॉन विस्कस मतलब इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, लिक्विड के बीच में इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए। ओके नॉन विस्कस मतलब इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स विल बी जीरो। आराम से पूरा डिटेल पढ़ेंगे बेटा, नो कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूट्यूब ले ली, लिक्विड भरा, उसको दबाया छोड़ा, दबाया तो जितने हाइट से नीचे आया उतने हाइट से ऊपर गया, ऐसे 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 ये मोशन करने लगा, एंड दैट इज आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमें पीरियड पता करना है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन सीखी कि भाई अगर आप यूट्यूब के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हो लिक्विड की, तो उसका एरिया यूट्यूब का यूनिफॉर्म होना चाहिए, और लिक्विड कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसेबल और नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसेबल और नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, चलो और वी ट्यूब पढ़ने से पहले यू ट्यूब पढ़ेंगे, फिर वी ट्यूब पढ़ेंगे, वी ट्यूब का जनरल फार्मूला बनाएंगे, फिर जनरल फार्मूले के ऊपर से यू ट्यूब का फार्मूला भी डिराइव कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ किसी भी एसएचएम के पीरियड पता करने के क्या स्टेप्स है। अभी तक तो आपको याद हो गए होंगे। पहली स्टेप, मीन पोजीशन पता करो। कैसे पता करोगे मीन पोजीशन, जिस भी पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होगा वो होगी मीन पोजीशन, खत्म। अब उसके बाद सेकंड स्टेप, उस पोजीशन से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करो। अब न्यूली डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट फोर्स पता करो, उस नेट फोर्स को F इज इक्वल टू माइनस KX फॉर्म में इक्वेट करो और उस पे से K की वैल्यू पता करो, और फाइनली F इज इक्वल टू KX से K पता हो गया तो T इज इक्वल टू 2.m/K, इस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, आपको पीरियड मिल जाएगा। चलो ये चीजें मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली। तो हम क्या करेंगे, एक यू ट्यूब ले लेंगे, चलो ठीक है, दिस इज माय यू ट्यूब, ओके, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, लिक्विड अंदर का इनकॉम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है, ओके। सो दिस इज माय कैपिटल यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। अब हर बार कैपिटल यू शेप्ड इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलूंगा मैं, यू ट्यूब, ये हमारी यू ट्यूब है, ओके। अब इसमें मैंने फ्लूइड भरा, तो दोनों आर्म में फ्लूइड का लेवल सेम रहेगा, तो दिस इज माय इनिशियल लेवल ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये इनिशियल लेवल है मेरे फ्लूइड का, तो ये फ्लूइड भरा हुआ है सारा। चलो ठीक है, लगने दो टाइम, लेकिन बच्चों को व्यू अच्छा आना चाहिए, ठीक है। ये सारा लिक्विड भरा हुआ है मैंने, ऐसे बढ़िया है लिक्विड ठीक है, लिक्विड बोल दो, फ्लूइड बोल दो, डजंट मैटर, ठीक है, ऐसे भरा हुआ है, ओके। तो ये मेरा इनिशियल लेवल है। सो इसको मैं मीन पोजीशन बोल सकता हूं, दिस इज माय मीन पोजीशन, बिकॉज नेट फोर्स कितना है यहाँ पर, जीरो है, तभी तो फ्लूइड मूव हो रहा है क्या, नहीं। तो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया, दिस विल बी माय मीन पोजीशन। विच पोजीशन बेटा, मीन पोजीशन। अब मैं क्या करूंगा, बाय सम टेक्निक, वो टेक्निक से हमें कुछ लेना देना नहीं, इस लेवल से इस फ्लूइड को नीचे प्रेस करूंगा, तो मान लो ये फ्लूइड यहां से लेकर यहां तक नीचे आ गया, ये लेवल तक, ठीक है, दिस इज माय लेवल, ये लेवल तक नीचे आ गया, ओके, गंदा हो रहा है यार, ठीक है, नीचे तक आ गया, ओके। ये डिस्टेंस कितना है, मान लो y, तो ये फ्लूइड y डिस्टेंस से नीचे आ गया, तो इस आर्म का जो, अब दोनों का एरिया, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है इसलिए अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। तो अगर ये y डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ये y डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो, ये y डिस्टेंस ऊपर चलाएगा जाएगा,
ये y डिस्टेंस नीचे आएगा तो y डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मार्क कर लेंगे तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाय सिमेट्री, ये y है, y से नीचे तो ये y है, तो ये भी कितना आ जाएगा, दिस विल बी y। ओके, तो अब ये हो गई मेरी डिस्प्लेस पोजीशन। तो इनिशियली मैंने क्या किया, स्टेप वन कंप्लीट, ये मेरी मीन पोजीशन थी। अब मैंने क्या किया, उसको पिस्टन लगा के दबाया और इसको डिस्प्लेस किया बाय सम डिस्प्लेसमेंट y। अब मुझे क्या करना है, इस पोजीशन पे नेट फोर्स पता करना है और उस नेट फोर्स को F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से इक्वेट करना है। तो इस पोजीशन पे नेट फोर्स कितना आएगा, अब ऊपर से कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज P नॉट, और नीचे से कौन सा प्रेशर है, नीचे का प्रेशर जो होता है दैट इज P, दैट इज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है। ऊपर का प्रेशर P नॉट, नीचे का प्रेशर P। मान लो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है A, क्या है ये A। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को सेपरेट ड्रॉ करता हूं इधर, ओके। मान लो ये जो लाइन है इसको यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ये मेरा पॉइंट है। अब क्या है, ऊपर से जो प्रेशर है दैट इज P नॉट, तो ऊपर से फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो ऊपर से फोर्स कितना है, प्रेशर इनटू एरिया, और नीचे से फोर्स कितना है, P इनटू A। तो F नेट कितना हो जाएगा, मेरा F नेट होगा, F नेट विल बी, अब डेफिनेटली अब देखो इस पोजीशन से फ्लूइड का मोशन किधर होने वाला है, नीचे या ऊपर, डेफिनेटली ऊपर। तो ऊपर होने वाला मतलब ये जो फोर्स है ये कैसे होगा, ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। तो क्या हो जाएगा ये, PA माइनस P नॉट A, PA माइनस P नॉट A। बट मुझे P पता नहीं है, तो अगर मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैंने एक चीज पहले ही समझाई थी, लेक्चर के शुरू में समझाई थी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसे होता है, सेम। तो इस पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे होगा। तो यहां पर अगर प्रेशर P है तो यहां पर भी प्रेशर कितना होगा, P होगा, कितना होगा, P होगा। अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ का प्रेशर P आपको पता करना है, तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया है। यहाँ का प्रेशर कितना होगा, यहाँ का प्रेशर होगा अगेन P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ से लिक्विड लेवल में आप नीचे 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 आ रहे हो, यहाँ तक आ रहे हो। तो मान लो मैं बोलता हूँ ये हाइट कितनी है, H, ये हाइट कितनी है, H, और ये जो है इसका जो डेंसिटी है रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक आ जाओगे तो यहां का प्रेशर P कितना हो जाएगा, द P विल बी P इज इक्वल टू P0, यहां का प्रेशर P इज इक्वल टू P0 प्लस ये हाइट H रो G। फ्रॉम फिगर कैन आई राइट H इज इक्वल टू 2y, देखो ना बेटा, y प्लस y, H इज इक्वल टू 2y। सो माई प्रेशर P विल बी P इज इक्वल टू P0 प्लस 2y रो G, this is my pressure P, okay। So put the value of P over here, I will get equation as F net is equal to, P के जगह क्या रखेंगे, P0 plus 2y rho G into A minus P0A। समझ रहे हो, क्या किया हमने, P की वैल्यू पता की बाय नॉलेज ऑफ फ्लूइड और वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो क्या हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, P0A प्लस 2y रो GA माइनस P0A, सिंपली A से मल्टीप्लाई किया तो प्लस P0A माइनस P0A कैंसल। सो F नेट का फॉर्मूला क्या आया, F नेट इज इक्वल टू 2 रो GA इंटू y। इस y को मैंने साइड में लिख दिया, 2 रो GA इंटू y। अब एक चीज याद रखो, यहां पर मैं माइनस लिख सकता हूं। अब ये माइनस क्यों लिखा सर आपने, बिकॉज यहां से देखो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है और नेट फोर्स इधर की तरफ है, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नीचे और नेट फोर्स ऊपर। तो ये प्लस होगा तो ये माइनस, तो दोनों अपोजिट है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्टेड। अब इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लूं विच इज इक्वल टू K SHM कांस्टेंट, सो F नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव y, x भी बोल सकते हो। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था इसलिए हमने y बोल दिया, हॉरिजॉन्टल होता तो x बोल देते। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM, ये क्या है, कंडीशन ऑफ SHM, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से प्रूव हो रहा है कि ये जो मोशन हो रही है दैट मोशन विल बी SHM, ओके। तो अब बाय कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन विद F इज इक्वल टू माइनस KX, ये F नेट के जगह क्या आ गया, F आ गया, y के जगह क्या आ गया, x आ गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x तो वर्टिकल डायरेक्शन में y, क्या फर्क पड़ता है, माइनस की जगह माइनस आ गया तो k विल बी इक्वल टू 2 रो GA, सिंपल। सो k विल बी, k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू हो गया 2 रो GA,
अब जल्दी जल्दी बताओ, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनसाइड द यू ट्यूब, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यू ट्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यू ट्यूब। सिंपल। अब डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के, m बाय के। अब मान लो ये जो इनिशियल लेवल है, ये इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम फ्रॉम ग्राउंड इज L, ये जमीन पे रखी हुई है लिक्विड की ट्यूब, तो इसको क्या मान लेते हैं हम? L, ठीक है। इनिशियल लेवल ये जब हमने मीन पोजीशन पता की थी L। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m की वैल्यू m डिवाइडेड बाय k, क्या होगा? 2 रो जी a, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ लिक्विड कॉलम परफॉर्मिंग SHM इन कैपिटल U शेप्ड ग्लास ट्यूब। क्लियर है? अब इसमें आप क्या कर सकते हो? इस मास के जगह वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो वो देख लो। अब m मतलब क्या? मास ऑफ फ्लूइड। SHM कौन कर रहा है? फ्लूइड कर रहा है, तो टोटल मास निकालना पड़ेगा फ्लूइड का। तो कैसे निकालोगे मास? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। तो अब वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे? एरिया इनटू हाइट। अब देखो लिक्विड जो है यहां से लेकर यहां तक भरा हुआ है, तो अगर ये L है तो ये भी L हो जाएगा, तो L प्लस L कितना? 2L। तो टोटल लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी? 2। या फिर ऐसे मान लो, इसको दो सेक्शन पकड़ लो, ये एक और ये एक, इसके अंदर का मास प्लस इसके अंदर का मास, तो इसका वॉल्यूम कितना है? A इंटू L, तो इसका वॉल्यूम कितना? A इंटू L, तो 2A इंटू L। या फिर ऐसे कर लो, ये अगर हाइट L है, अगर ये U ट्यूब को अगर आप सीधा कर दोगे तो दिस L प्लस दिस L कितना हो जाएगा? 2L। 2L लेंथ में लिक्विड भरा हुआ है ना, 2L लेंथ में लिक्विड भरा हुआ है, तो एरिया इनटू लेंथ कितनी? 2L। 2L क्यों लिया समझ में आया? बिकॉज हमें टोटल मास निकालना है फ्लूइड का, तो इतनी लेंथ L मान ली, तो इतनी लेंथ L प्लस L 2L, तो एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम कितना? एरिया इनटू हाइट 2L इनटू रो। तो m का वैल्यू क्या हो गया? A 2L इनटू रो। तो हमें ये पूरे लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम पता करना था। कैसे पता किया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, लेकिन हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? 2L, बिकॉज इसकी L और इसकी L 2L, ठीक है। सिंपल। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करो, क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m की जगह क्या रखेंगे बेटा? A इंटू 2L इंटू रो, इसको घर के अंदर ले लो, डिवाइडेड बाय 2 रो जी A। तो अब क्या हो जाएगा? ये 2 कैंसल, रो कैंसल, A कैंसल, तो सिंपली फॉर्मूला आ गया T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। सिंपल पेंडुलम की तरह ही है, लेकिन याद रखना बेटा L क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम फ्रॉम द सरफेस, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड, ओके। अब क्या करेंगे? इसको हम कैपिटल V ट्यूब के लिए सॉल्व करेंगे, और कैपिटल V ट्यूब के लिए सॉल्व करने के बाद वो हो जाएगा जनरल फार्मूला। वो जनरल फार्मूला U ट्यूब पे अप्लाई करेंगे, U ट्यूब का एक्सप्रेशन चेक करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हम करने वाले हैं, ठीक है। आराम से समझो, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल, अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। देख लो बेटा, देख लो। चल ये हो गया। सो दिस इज अबाउट कैपिटल U शेप्ड ग्लास ट्यूब। अब कैपिटल V शेप्ड ग्लास ट्यूब का चेक करेंगे। तो एक चीज समझो, होता क्या है बेटा कि कैपिटल V शेप्ड ग्लास ट्यूब कैसी होती है, देख लो। अब देखो, इसके लिए बहुत ही जो ज्योमेट्री है उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। देखो मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए डायग्राम, बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। देखो मान लो दिस इज माय सरफेस, ठीक है, ये इनिशियल सरफेस है, चलो ठीक है, ओके। अब इस पे एक V शेप्ड ग्लास ट्यूब रखेंगे जो कि अलग अलग इंक्लिनेशन पे होगी, अलग अलग इंक्लिनेशन पे होगी, बताता हूं अभी, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो ये एंगल है मेरा θ1 और ये एंगल है मेरा θ2। एकदम जनरल सिचुएशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अब देखो ट्यूब कैसी होगी, ट्यूब कुछ ऐसे होगी,
चलो ठीक है भाई, ये ऐसे होगी। और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे अलग अलग भी आया तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि डायग्राम में ज्योमेट्रिकल चीजें अच्छे से हम समझ सकें, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लिया। क्या इसको बढ़ाने की जरूरत है, नहीं, चलो ठीक है, चलो इसको भी बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है। टाइम तो लगेगा बेटा, फिजिक्स सीखना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, गड़बड़ करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, ऐसा लगेगा कि आ रहा है लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है। अब ये वी शेप्ड ग्लास ट्यूब है, कैसी है, वी शेप्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। चलो, तो अब मैंने क्या किया, इसमें फ्लूइड भरा, तो फ्लूइड का जो लेंथ होगा दोनों आर्म में सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये आर्म अलग इंक्लिनेशन पे, ये आर्म अलग इंक्लिनेशन पे हुए, लेकिन इनका हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होगा। अब इसमें फ्लूइड भरने के बाद ये हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो बेटा आराम से समझो, ये हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल, इसके अंदर ये ऐसे फ्लूइड होगा, दिस इज माय फ्लूइड, ये ऐसे फ्लूइड, ठीक है। अब ये वी ट्यूब है, वी ट्यूब नॉट यू ट्यूब, वी ट्यूब है, और अलग अलग इंक्लिनेशन, दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, आराम से, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, दिस इज माय मीन पोजीशन, ये हो गई मेरी मीन पोजीशन। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, मीन पोजीशन होगी। अब मैंने क्या किया, बाय अप्लाइंग सम पिस्टन और सम एक्सटर्नल एजेंट, मैंने इसको नीचे पुश किया, ऐसे थ्रू डिस्टेंस y, ठीक है। तो y डिस्टेंस से ये नीचे आ गया, ठीक है, y डिस्टेंस से ये नीचे आ गया। तो ये y डिस्टेंस से अगर नीचे आ गया तो ये y डिस्टेंस से ऊपर जाएगा, क्यों, बिकॉज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम है, तो ये y डिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा, ये डिस्टेंस y होगा, ठीक है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम y, ओके, ये आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ का जो फ्लूइड था, वो इधर आ गया। तो पहली स्टेप क्या होती है, पीरियड डिटरमाइन करने के लिए मीन पोजीशन। दूसरी स्टेप, अब इस डिस्प्लेस पोजीशन, यहां पर हमें यहाँ का प्रेशर पता करना है, ठीक है। तो अब एक चीज क्लियर करो बेटा, ये जो हाइट होगी, मान लो ये हाइट है हमारी h2, तो ये हाइट होगी हमारी h1। तो ये दोनों हाइट सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज ये एंगल अलग अलग है। अगर ये एंगल सेम होते तो ये हाइट और ये हाइट बराबर होती, लेकिन ये एंगल कैसे है, अलग अलग है। तो ये एंगल अलग अलग होने की वजह से, भले ही ये डिस्टेंस सेम है, जितने डिस्टेंस से ये नीचे आया उतने डिस्टेंस से ये ऊपर मूव हुआ, लिक्विड का लेवल ट्यूब के अंदर का, लेकिन ये जो वर्टिकल हाइट है ये अलग अलग होगी। यहाँ की h2 है तो यहाँ की h1 होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डिस्प्लेस पोजीशन पे हम नेट फोर्स पता करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है मेरा, इसको इधर ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट यहाँ का। तो इस पॉइंट के ऊपर से मेरे तरफ प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, तो ऊपर से फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और नीचे से कितना प्रेशर है, P, दैट इज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, तो नीचे से फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, द नेट फोर्स विल बी F नेट, अच्छे से देखो, F नेट इज इक्वल टू, अब अगर मैंने यहां से एक्सटर्नल एजेंट को हटाया तो फ्लूइड ऊपर जाएगा, तो फोर्स किधर है मेरा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर का फोर्स कैसे होगा, ज्यादा होगा, तो ये फोर्स कैसे होगा, ज्यादा, ये फोर्स कैसे होगा, कम। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, PA माइनस P0A। अब माय नेक्स्ट एम इज आई हैव टू फाइंड आउट दिस P। तो मैं अगर इस लाइन को यहां पर एक्सटेंड करूंगा ऐसे, तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर कैसे होगा, सेम। तो हमने यहां का प्रेशर क्या माना है, P, तो यहां का प्रेशर भी कितना होगा, P। तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर ओवर हियर। हाउ, देखो अब ये अगर हाइट h1 है तो बाय सिमेट्री ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h2, तो ये टोटल जो हाइट है ये हो जाएगी h1 प्लस h2, वर्टिकल हाइट h1 प्लस h2। तो यहाँ का प्रेशर कितना होता है, यहाँ का जो प्रेशर होता है दैट इज, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच लिक्विड कॉलम। और जब भी हम किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं तो लिक्विड कॉलम की वर्टिकल हाइट कंसीडर करते हैं, ऐसी हाइट नहीं कंसीडर करते, ऐसी हाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो P हो जाएगा, दैट P विल बी P इज इक्वल टू P0
प्लस पी नॉट प्लस वर्टिकल हाइट, देखो यहाँ का जो प्रेशर पता करना है हमें, ये होगा पी नॉट प्लस ये वर्टिकल हाइट कंसीडर करना। लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर आएगा तो ये लेंथ नहीं लेनी होती, क्या आपकी बार क्या लेना होता है, ये हाइट वर्टिकल हाइट लेना होता है। तो पी नॉट प्लस वर्टिकल हाइट h1 प्लस h2 इंटू रो जी, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट h1 प्लस h2 इंटू रो जी। नाउ माई एम इज आई हैव टू फाइंड आउट दिस h1 एंड h2। सिंपल बेटा, देखो हाँ देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y। तो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल इसको साइड में उठा लेता हूं मैं, यहां पर रख दूंगा, देखो 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 देखो। तो ये एंगल मेरा θ1 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, θ1। आई हैव दिस θ1, ये हाइट है मेरी h1, ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से मैं sin θ1 की वैल्यू लिख सकता हूं, sin θ1 फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस h1 डिवाइडेड बाय y। तो h1 इज इक्वल टू y sin θ1, y sin θ1। अब ये अगर θ2 है तो ये भी एंगल θ2 हो जाएगा, देख लो ये भी एंगल θ2 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं उठाकर इधर ले लूं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये अगर मेरा θ2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, θ2। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, h2, और ये जो हाइपोटेनियस की तरह लग रहा है ये है y। तो अब इस ट्रायंगल में sin θ2 इज इक्वल टू फ्रंट साइड h2 डिवाइडेड बाय y। सो h2 इज अगेन y sin θ2। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो रही है, अगर ये एंगल थीटा सेम होता, θ1 इज इक्वल टू θ2, तो h1 इज इक्वल टू y sin θ, h2 इज इक्वल टू y sin θ, तो दोनों हाइट भी कैसे होती, सेम होती। लेकिन हाइट ये सेम है क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज हम जनरल सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं, θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। अब h1 इज इक्वल टू h2 होता अगर θ1 इज इक्वल टू θ2 होता, ठीक है। तो ये h1 और h2 की वैल्यू आ गई। तो ये P0, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो तो क्या आ जाएगा, F net विल बी P0 प्लस इन ब्रैकेट h1 प्लस h2 इंटू रो जी, सिंपल, ये वैल्यू यहां पर रख दी, इंटू a माइनस पी नॉट इंटू ए। अब थोड़ा सा टाइम पास कम करेंगे हम, चलो ठीक है, चलो जान दो, आपके लिए लिख देता हूं डबल, पी नॉट ए से मल्टीप्लाई किया, पी नॉट ए प्लस h1 प्लस h2 रो जी ए माइनस पी नॉट ए, कुछ भी नहीं यार, सिर्फ ए से मल्टीप्लाई किया यार, कैमरा चेक करने दो मुझे, दिख रहा है क्या, लिख सकता हूं मैं नीचे, और अच्छा हो गया मैं नहीं लिखा इसके नीचे, दिखता नहीं ना, ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए और पी नॉट ए कैंसल, तो बचेगा क्या, एफ नेट इज इक्वल टू h1 प्लस h2 इन ब्रैकेट, h1 प्लस h2 इन ब्रैकेट रो जी ए, दिस विल बी माय नेट फोर्स। अब यहां पर मेरे पास h1 और h2 के वैल्यूज है जो मैं ऊपर के इक्वेशन में सिंपली रख सकता हूं और उसको आगे सॉल्व करूंगा, ठीक है, हो गया, इतना समझा। अब देखो एफ नेट क्या हो जाएगा, फिर एफ नेट इज इक्वल टू h1 की जगह क्या रखोगे, y sin θ1 प्लस h2 के जगह y sin θ2 इंटू रो जी ए, ठीक है। अब इसमें से y कॉमन निकाल लो, एफ नेट इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin θ1 प्लस sin θ2 इंटू रो जी ए इंटू ये y, और यहां पर मैं माइनस लिख सकता हूं, अगेन सेम रीजन कि भाई डिस्प्लेसमेंट नीचे है, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर है, तो यहां पर मैं माइनस लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको k मान लूं, इतने टर्म को अगर मैं k मान लूं तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के वाई की, इसके साथ कंपेयर करो, फोर्स की जगह फोर्स, y की जगह y, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा k। सो आई हैव द वैल्यू ऑफ k एज k इज इक्वल टू sin θ1 प्लस sin θ2 इंटू रो जी ए, सिंपल, ओके। चलो मुझे अभी ये रब करना है बिकॉज स्पेस नहीं है ना, तो इतनी चीजें आप पहले लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख लिया। सो आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू जैसे ही मैंने पता की, सो सिंपली आई कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड, वेरी सिंपल, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, बात खत्म, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, आई गेट द वैल्यू एज t इज इक्वल टू
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के कितना है, ये इतना है, रो जी ए रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर कैपिटल U ट्यूब फ्रॉम V ट्यूब एक्सप्रेशन? डेफिनेटली। हाउ? अब अगर मैंने इस V को U में कन्वर्ट कर दिया तो U ट्यूब कुछ ऐसे लगेगा, तो ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा, तो थीटा 1 विल बी 90 डिग्री एंड थीटा 2 विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या चेंजेस आएंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय ये रो जी ए इन ब्रैकेट साइन 90 प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 1 साइन 90 1, तो 1 प्लस 1 2, तो t विल बी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2 रो जी ए, ठीक है। यही आया था हमारा एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मास की जगह वैल्यू पुटअप करते हैं। मास की जगह क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना आएगा, अगर ये हाइट हमने अगर अभी u हो गया, मतलब ये लिक्विड लेवल की हाइट हमने अगर L मान ली तो लेंथ ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 2L, कितना हो जाएगा 2L। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ ऑफ कॉलम कितना 2L इनटू डेंसिटी। तो मास की जगह वैल्यू अगर रख दोगे तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m की जगह a इंटू 2L इंटू रो। 2 क्यों लिया समझा, बिकॉज लेंथ ऑफ कॉलम लिक्विड पूरे लेंथ में है ना, ये लेंथ हमने L मानी तो इधर की भी लेंथ लेना पड़ेगी, L प्लस L 2L डिवाइडेड बाय 2 रो जी ए से a कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो T विल बी T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ V ट्यूब वी कैन फाइंड आउट द पीरियड ऑफ U ट्यूब आल्सो। तो जनरल फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीरियड फॉर कैपिटल U ट्यूब। अब फाइनली इस पे क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे, U ट्यूब का लेक्चर खत्म। तो U ट्यूब के ऊपर का ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, U ट्यूब का लेक्चर खत्म। खतरनाक न्यूमेरिकल है, देखो अब क्या बोल रहा है। A liquid of mass m set into oscillations in U tube of cross section area A। तो बोल क्या रहा है भाई कि एक U ट्यूब है ऐसी, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है A, ठीक है, और इसमें फ्लूइड मान लो यहाँ तक भरा हुआ है और फ्लूइड का मास कितना है m, ओके। सेट इनटू पीरियड इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाय 2G। अब हमने अभी एक्सप्रेशन पता किया था, पीरियड कितना आया था, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G, लेकिन ये तो बोल रहा है 2G, गजब बेइज्जती है ठीक है ना। तो यहां पर देखो दिया हुआ L इज लेंथ ऑफ कॉलम, लिक्विड कॉलम, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, मतलब ये पूरा हमने क्या कंसीडर किया था, ये L कंसीडर किया था, बराबर, ये L कंसीडर किया था। तो अगर ये L कंसीडर किया था तो लेंथ ऑफ कॉलम क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा, समझ रहे हो क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा। तो यहां पर मान लो लेंथ ऑफ कॉलम L, तो हमारा हाइट अगर ये h होगा तो पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ h बाय g। अब ये लेंथ ऑफ कॉलम बोल रहा है, ठीक है ना, तो ये h है तो ये भी कितना हो जाएगा h, तो लेंथ ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2h। अब इस फॉर्मूला में L के जगह अगर आप 2h रखोगे तो 2 कैंसिल आएंगे, तो खतरनाक भाई, कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये L था हमारा, तो ये क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ कॉलम, मतलब ये पूरा लेंथ कितना दिया इसने, L दिया है, तो ये पूरा अगर L होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा L बाय 2, ठीक है। चलो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूला हमें दिया है L बाय 2G दिया है, समझ रहे क्यों आया L बाय 2G, बिकॉज ये पूरा कॉलम का लेंथ L है, हमारे फॉर्मूला के अंदर जो L था जो हमने डिराइव किया अभी ये वाला डिस्टेंस था, L बाय 2, ठीक है। चलो ठीक है। इफ सेम लिक्विड इज सेट इनटू अनदर ग्लास ट्यूब विथ एरिया A बाय 16, मतलब ये पूरा लिक्विड उठाया और A बाय 16 मतलब छोटा हो गया ना आपकी बारी ट्यूब, ये ऐसा
एरिया कम हो गया इसका, ठीक है। ये एरिया कितना था, ये कितना है एरिया, a/16। तो डिटरमाइन द पीरियड पता करो बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो जो पीरियड की वैल्यू है वो 2 पे डिपेंड है, पाई पे डिपेंड है, ये 2 पे डिपेंड है, जी पे डिपेंड है। जी तो वेरी नहीं होगा, 2 वेरी नहीं होगा, पाई वेरी नहीं होगा, 2 वेरी नहीं होगा। तो दिस पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम। मतलब लेंथ ऑफ कॉलम, लिक्विड कॉलम की लेंथ कितनी है उस पे पीरियड डिपेंड है। लेकिन हमें तो वेरी क्या करके दिया है, एरिया। अब कैसे करोगे, तो जितना वॉल्यूम इस लिक्विड का इस ट्यूब में था उतना ही वॉल्यूम पूरा लिक्विड उठाकर इस यू ट्यूब में डाल दिया। मतलब यहां का भी वॉल्यूम कितना है, वी। दोनों के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, वी। तो वॉल्यूम इन फर्स्ट ट्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सेकंड ट्यूब। तो फर्स्ट ट्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ L1, A1 L1। अब यहां का एरिया क्या हो जाएगा, A2 L2 पूरा लिक्विड का लेंथ का लिक्विड कॉलम का लेंथ लेना पड़ेगा। A1 कितना है, L1 कितना है, L इज इक्वल टू A2 कितना है, A/16 इंटू L2 हमें पता करना है। तो A कैंसल, तो L2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से, तो नहीं दिखेगा, इसके नीचे का देखेंगे क्या बोला था, नहीं दिखेगा इसके नीचे का, ठीक है। अच्छा करा मैंने नहीं लिखा, नहीं तो भूकंप आ जाता, ठीक है। ये 16 इधर, तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16L। तो नई लेंथ कितनी है, 16L है। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L होगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं, T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2/L1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, 2/1 का 2/1। तो T2 मुझे पता करना है, आई हैव T1 कितना है, T, इसका पीरियड कितना है, T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 के जगह क्या रख सकते हो, 16L डिवाइड बाय L1 के जगह L कैंसिल, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये T को इधर शिफ्ट करो, सो T2 विल बी 4T, खत्म। T2 विल बी 4T। समझ में आया, नहीं समझ में आया? और एक चीज समझा देता हूं, वो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। भाई हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, मान लो। चलो ये प्रॉब्लम और एक बार देखना आप। अभी इस फॉर्मूला जो है ये मेरी लिक्विड की यू ट्यूब है, इसके अंदर इस लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है, इस हाइट को मैं मान लेता हूं H। तो इस ट्यूब के लिए पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ H/G। तो ये जो लिक्विड का कॉलम का लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये H है, तो ये भी कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। तो कैन आई राइट 2H इज इक्वल टू L, वेयर L इज लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, L इज लेंथ ऑफ कॉलम। तो ये अगर मैं यहां पर रख दूंगा तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ H के जगह L/2। दिस इंप्लाइज दैट H is equal to L/2. What is difference between H and L? H is height of liquid from surface and L is length of liquid column, total length of liquid column. ठीक है, तो अगर L/2 यहाँ पर रख दूंगा तो L/2 into G। तो ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, सिर्फ मीनिंग अलग अलग है H और L के। L मतलब लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, H मतलब हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये हमारा 16th लेक्चर था ऑसिलेशन का। मेरे हिसाब से और 2 लेक्चर बनेंगे ऑसिलेशन पे, और अगर उसके बाद भी ऑसिलेशन के लेक्चर आएंगे तो वो होंगे MCQ के। ओके, सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।